स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे फाइनाइट ग्रुप के बारे में और कैली टेबल के बारे में। फाइनाइट ग्रुप्स एंड कैली टेबल। फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है? किसी भी ग्रुप में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास फाइनाइट हैं तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं जी, सेट ऑफ एलिमेंट हैं इसमें 1, -1, आई और -i, तो इसमें कितने हैं? 4 एलिमेंट्स है। फाइनाइट ग्रुप में हमने कितने का सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज फाइनाइट, देन दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। तो ये क्या बनाता है? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ऑर्डर की हम बात करें, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इसी में हम ऑर्डर भी समझाते हैं। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इसको हम ओ जी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिए। ओ जी, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक, तो इसकी केस में अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। अब हमको प्रूफ करना है कि ये आपका ग्रुप बना रहा नहीं है। तो फाइनाइट ग्रुप में अगर आपके पास एलिमेंट्स कम है तो उसके लिए हम कैली टेबल बनाते हैं। ये आपका कैली टेबल है, ध्यान रखिए। कैली टेबल में हम क्या करेंगे? इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे जो क्या लिखेंगे? ग्रुप का ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और इसके ऊपर एलिमेंट लिख देंगे। एलिमेंट क्या है? 1, -1, आई और -i। इसी तरीके से 1, -1, आई और -i। ठीक है, तो ये एलिमेंट लिख दिए, इसको हम कैली टेबल बोलते हैं, ध्यान रखिए, कैली टेबल। अब हम क्या करेंगे? इस एलिमेंट से जो भी ऑपरेशन है उससे सबको ऑपरेट कर दें। यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो 1 को, इस एलिमेंट को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 इज़ 1, 1 × -1 इज़ -1, 1 × i इज़ i, 1 × -i इज़ -i। ठीक है, -1 × 1 इज़ -1, -1 × -1 इज़ +1, -1 × i इज़ -i, और -1 × -i इज़ +i। ठीक है, -i × 1 इज़ i, और i × -1 इज़ -i, और i × i, आई स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिए, i क्या है? i इज़ द आयोटा। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है? i स्क्वायर इज़ -1, कॉम्प्लेक्स नंबर है i। और यहाँ पे i × i, आई स्क्वायर इज़ -1, और i × i, आई स्क्वायर, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरीके से -i, इस एलिमेंट को सबके हाथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज -i × 1 इज़ -i, -i × -1 इज़ +i, और -i × i × 1, -i स्क्वायर इज़ -1, -1 +1, दिस इज i स्क्वायर इज़ -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें हमको क्या चेक करना है कि ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी है: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो क्लोजर के लिए हमको क्या देखना है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमको देखना है कि जो कैली टेबल में यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर के एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जो हमको सेट दिया उसी के एलिमेंट होने चाहिए, इससे बाहर के नहीं है। तो इसमें अगर चेक करें सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 1, -1, i, -i, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो ये चेक करने, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस टेबल्स बिलोंग्स टू द सेट, गिवन सेट, देन दिस इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटेड तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन या फिर डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं ये जो किसका सबसेट है? दिस इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं उसका सबसेट है, तो यहाँ भी आपका एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। क्योंकि अगर इस सबसेट में एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगा तो फिर बड़े में भी कैसे करेगा? ठीक है, एसोसिएटिविटी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपको चेक करने के लिए क्या देखना है? ये जो ऊपर आपने एलिमेंट रखे हुए हैं सबसे ऊपर टॉप में, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम यही लाइन क्या होनी चाहिए? यही एलिमेंट आपके रिपीट होने चाहिए किसी एक में। अगर कहीं देखिए यहाँ पे तो आपको क्या है? पहले रो पे ही आपको देखिए, पहली रो में सेम वही एलिमेंट है जो इस लाइन के ऊपर है। 1 के नीचे 1, -1 के नीचे -1, i के नीचे i, और -i के नीचे -i आ गया। तो इसका मतलब क्या? इसके सामने का जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी होगा।
तो यहाँ से इसके सामने का एलिमेंट क्या, इसको मास्टर रो भी बोलते हैं। तो ये एलिमेंट सामने का 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज द आइडेंटिटी। ठीक है। अब इन्वर्स के लिए हमको क्या देखना है, इन्वर्स का मतलब क्या है कि किसी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स करेंगे। अब आप इसमें चेक कीजिए, हर एलिमेंट पे यहाँ पे हम आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो हर रो में 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। किसी भी रो में अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा कॉलम में, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब पहली रो में 1 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, यानी ये दोनों आपस में इन्वर्स है, 1 का इन्वर्स 1। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे आ रहा है, 1 आइडेंटिटी आ, तो ये किस किस का इंटरसेक्शन है, -1 और -1 का इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि -1 का इन्वर्स कितना आएगा, -1, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिले। अब आई इसमें देखिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 कहाँ पे, 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये किसका इंटरसेक्शन है, यह इसके ऊपर देखिएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो यानी आई का इन्वर्स क्या हो गया, -i हो गया। ठीक है, क्योंकि i इंटू -i करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक, इसी तरीके से -i का इन्वर्स यहाँ 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो -i इंटू जब हम i कर रहे होंगे तो हमको 1 मिल रहा होगा, तो -i का इन्वर्स क्या हो गया, इस i हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी के टेबल के अंदर देखना सारे एलिमेंट वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जो आपके सेट में। अगर कोई भी एक एलिमेंट इसमें सेट से बाहर का आ जाएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपको एसोसिएटिविटी देखनी है तो आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1, या फिर डायरेक्टली किसी का अगर सबसेट है किसी बड़े ग्रुप का तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी के लिए हमने आपको बताया कि जो सेम ऊपर रो है या फिर से जो कॉलम है, सेम जो ऊपर रो है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एक रो आनी चाहिए कहीं पे, सेम वही रो, जैसे यहाँ पे 1 पहले में ही आ गई। और इन्वर्स के लिए आपको देखना है कि जो भी हमारे पास आइडेंटिटी है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आइडेंटिटी बोलेंगे, और हर रो में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो किन दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन है देख लीजिए, उस टेबल के बाहर जो हमने रो और कॉलम बनाए हुए हैं तो वो उन दोनों का इन्वर्स होगा। ठीक है, और इसमें साथ में हम इसमें भी चेक कर सकते हैं एबिलियन ग्रुप है या नहीं। एबिलियन ग्रुप चेक करने के लिए हम क्या कीजिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट आएंगे इसके, ये आपका क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट जो होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट दिस डायगोनल। जैसे 1 के क्रॉसपॉन्डिंग -1 है, i के क्रॉसपॉन्डिंग i है, यहाँ पे इसका क्या है सिमेट्रिक, मतलब -i का यहाँ पे -i है, i का यहाँ पे i है, 1 का यहाँ पे 1 है, -i का यहाँ पे -i है, तो ये एबिलियन ग्रुप हो गया हमारा। तो एबिलियन ग्रुप अगर आपको चेक करना है कम्यूटेटिव जो मेन डायगोनल है इसको देखिए कि क्या ये मेन डायगोनल के क्रॉसपॉन्डिंग सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम एबिलियन की भी चेक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट ग्रुप के लिए कैली टेबल्स। ठीक है, तो अब हम कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि तो हमने पहला एग्जांपल बताया जहाँ पे 1, -1, i और -i का। तो इसमें हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं फाइनाइट ग्रुप के जो कैली टेबल्स हैं हम इसको। तो इसके लिए हम एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन को हम बोल रहे हैं एडिशन मॉडुलो m। एडिशन एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम डिफाइन करें ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, एडिशन मॉडुलो n ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर का मतलब क्या, इंटीजर का कोई सबसेट ले लेंगे। तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, लेट a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, देन इस ये एडिशन मॉडुलो n, इसका नोटेशन ये है इस तरीके से, प्लस के सफिक्स में n लिखेंगे, तो a प्लस n b, इसका मतलब क्या, दिस इज r। ठीक है, वेयर r इज द रिमाइंडर, r की वैल्यू क्या होगी, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन n। जहाँ पे यानी आपका ये r क्या है, r इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n। दिस इज द रिमाइंडर when a plus b is divided by n। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली क्या है, जब n से डिवाइड करेंगे तो n से छोटा ही होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं r, और वो पॉजिटिव नंबर भी, नॉन नेगेटिव नंबर भी होगा, 0 से लेके n के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
हम यहाँ पे n इज इक्वल टू ले लें सपोज 5, ठीक है, यानी एडिशन मॉडुलो 5, यहाँ पे 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 करें तो इसका मतलब क्या आएगा कि इन दोनों को सिंपली पहले ऐड कीजिए, a प्लस बी, यानी 2 प्लस 6 इज 8, फिर 8 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा 3, दिस वैल्यू इज 3, ठीक है ना। 2 प्लस 6 इज 8, 8 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 1 बार पूरा चले जाएगा, बचेगा 3, तो ये आपका क्या हो गया एडिशन मॉडुलो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज आप लिए -4 प्लस 8 एडिशन मॉडुलो 5, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, तो 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 4, ठीक है। तो ये आपका एडिशन मॉडुलो डिफाइन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, मॉडुलो को शॉर्ट में मॉड भी लिखते हैं, मॉड एन, ठीक, और इसका नोटेशन क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन क्या हो जाएगा, दिस इज द ए मल्टीप्लिकेशन एन टू बी, दिस इज आर, सेम वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, रहेगा 0 से ही कह सकते हैं, रिमाइंडर 0 से आएगा, 0 से लेस और एन, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन एन, और आर क्या है, वेयर आर इज द रिमाइंडर, when simple a cross b is डिवाइडेड बाय n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सपोज हम n इज इक्वल टू 5 ले लें, यहाँ पे n इज इक्वल टू चलो 6 ले लीजिए, ठीक है, n इज इक्वल टू 6, कोई दो नंबर लीजिए 4 इंटू 5 मॉडुलो 6, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 5 को पहले सिंपली मल्टीप्लाई किए, 4 इंटू 5 कितना होगा 20 हो गया, 20 को 6 से डिवाइड किए, 6 से डिवाइड करेंगे कितने, 3 टाइम्स पूरा चलेगा, 6 3 जा 18 और 6 3 18 और बच्चे कितना 2, आंसर कितना आ गया बस 2, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन में आपको कहना है ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन इंटू बी, तो आप ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली और फिर एन से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा ये वैल्यू आएगी, तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन डिवाइड है। तो अब हम इसमें बात करते हैं एक ग्रुप की अंडर दिस एडिशन मॉडुलो। अब ये हम पे कोई सेट है, G इज द सेट with element 0 1 2 3 4 and 5, this is a group under addition modulo 6, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो 6 ये आपका एक ग्रुप बना रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, एडिशन मॉडुलो हमने क्या ले लिया 6, n इज इक्वल टू हमने 6 ले लिया, और यहाँ पे एलिमेंट क्या आएंगे, ध्यान रखिए इसके सारे इससे छोटे आएंगे 0 से लेके, तो इसके लिए कैले टेबल हम बनाएंगे, कैलिस टेबल, ठीक है। तो टेबल लीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है, वर्टिकल है, यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या आपका एडिशन मॉडुलो 6, एलिमेंट क्या आपके 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिख दीजिए इसमें 0 1 2 3 4 5। अब इसको सबके हाथ ऑपरेट करना है, ऑपरेशन क्या आपका एडिशन मोड, 0 प्लस 0 अंडर मॉडुलेशन 6 0, इन दोनों को सिंपली ऐड किए 6 से डिवाइड किए, जब तक छोटा तो रिमाइंडर हुए रहेगा, 0 प्लस 1 इज़ 1, 0 प्लस 2 इज़ 2, 0 प्लस 3 इज़ 3, 0 प्लस 4 इज़ 4, 0 प्लस 5 इज़ 5, 0 के हाथ ऐड कर रहे हैं तो आपको वही क्वान्टिटी मिलेगी। 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 अंडर दिस इज़ 2, 1 प्लस 2 इज़ 3, 1 प्लस 3 इज़ 4, 1 प्लस 4 इज़ 5 और 1 प्लस 5 इज़ 6। अंडर मॉडुलो एडिशन 6 है, अगर 6 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये वैल्यू 0, ठीक है। इसी तरीके से 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4 आएगा, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5 आएगा, 2 प्लस 4 कितना आएगा 6 आएगा,
फिर 6 का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मॉडुलो एडिशन 6, तो 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, और 2 + 5 कितना आ गया, 7 आ गया, 7 को फिर 6 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1। इस तरह 3 + 0 दिस इज 3, 3 + 1 इज 4, 3 + 2 इज 5, 3 + 3 6, 6 का मतलब क्या आ गया, 0 अंडर मॉडुलो एडिशन 6, 3 + 4 इज 7, 7 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 4 + 3 को 7 आ गया, 7 को 6 से डिवाइड को रिमाइंडर 1, 3 + 5 इज 8, 8 को 6 से डिवाइड को रिमाइंडर 2, 4 + 0 इज 4, 4 + 1 इज 5, 4 + 2 इज 6, 6 का मतलब रिमाइंडर 0, 4 + 3 7, 7 का मतलब रिमाइंडर 1, 4 + 4 इज 8, 8 का मतलब रिमाइंडर 2 जब 6 से डिवाइड करेंगे, 4 + 5 का मतलब 9, 9 को अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 5 + 0 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 का मतलब 0, 5 + 2 इज 7, 7 का मतलब रिमाइंडर 1, 5 + 3 का मतलब 8, 8 का मतलब रिमाइंडर 2, 5 + 4 का मतलब 9, 9 का मतलब रिमाइंडर 3, 5 + 5 का मतलब 10, 10 का मतलब अगर 6 से डिवाइड को रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसमें हमको चारों प्रॉपर्टी देखनी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, कैसे देखनी केले टेबल में, आप इस टेबल के अंदर देखिए, इस टेबल के अंदर क्या है, सारे एलिमेंट वही आ रहे हैं जो सेट के एलिमेंट है, यानी एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, उससे आगे नहीं आ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, एसोसिएटिव डायरेक्ट भी है, मॉडुलो में आपका एसोसिएटिव होल्ड होती है, तो डायरेक्टली गई एसोसिएटिव होल्ड। आइडेंटिटी हमने आपको क्या बताया, देखिए सेम इस तरह की रो कहाँ पे आ रही है, इस सारी रो में, ये पहली रो ऐसी है, तो सेम वही है जो आपका ऊपर लिखी है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या गया, 0 आए, तो इस रो में तो 0 इसकी आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, 0। और इनवर्स के लिए अब आपको हर इसमें हर रो में आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी का मतलब हर रो में 0 मिलना चाहिए, एक रो 0 यहाँ पे मिल रहा है, और फिर 0 यहाँ पे मिल रहा है, इस रो में 0 यहाँ पे मिल रहा है, इस रो में 0 यहाँ पे मिल रहा है, इस रो में 0 यहाँ मिल रहा है, इस रो में 0 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटरसेक्शन देखिए, यानी 0 का इसका इंटरसेक्शन 0 है, 0 की आइडेंटिटी 0, फिर दूसरे रो में देखिए 0 यहाँ पे मिला, 1 की आइडेंटिटी 5, क्यों 1 का इन्वर्स 5, क्यों 1 + 5 करें अंडर मॉडुलो 6, तो हमको क्या मिला, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या थी, इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, एनी एलिमेंट ए एंड बी आर सेट टू बी इनवर्स इफ ए ऑपरेशन बी इज आइडेंटिटी, तो 1 + 5 इज द आइडेंटिटी विच इज 0, तो इनवर्स ऑफ 1 इज 5। इसी तरीके से इनवर्स ऑफ 2 क्या आएगा, 4, इनवर्स ऑफ 2 इज 4, इनवर्स ऑफ 3 इज 3, इनवर्स ऑफ 4 इज 2, इनवर्स ऑफ 5 इज 1। ठीक है, तो यह है क्या आपका एडिशन मॉडुलो। तो एडिशन मॉडुलो एन क्या है, एक ग्रुप बना, साथ में एबिलियन ग्रुप भी होगा, आप देख सकते हैं ये डायगोनल है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग सिमेट्रिक है, तो ये आपका क्या है, एडिशन मॉडुलो एन हमेशा एक क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एक एन हमेशा ग्रुप नहीं बनाता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन तभी ग्रुप बनाता है जब एन आपका क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।